अगर तुम लोग सोलो लेवलिंग देखते हो तो अभी ही सही मौका है उसे देखना छोड़ दो। भूल जाओ अबाउट ऑल दोस क्लिफ हैंगर्स और लौट जाओ वापस, क्योंकि अगर तुम लोग अभी वापस लौट कर नहीं गए तो ये शो आगे जाकर इतना ज्यादा बढ़िया और एडिक्टिव होने वाला है कि तुम लोग दिन रात बस इसी के बारे में सोचते रहोगे, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और लाइफ विल बी फिनिश्ड और फिर तुम्हें ये वीडियो याद आएगी। वेल आई नो थोड़े गाली खाने वाले काम तो करे हैं मैंने, बट इट इज व्हाट इट इज। यार देखो सोलो लेवलिंग का सीन ये है ना कि ये कॉम्बिनेशन बहुत भयंकर बना हुआ है इस टाइम। सबसे पहले तो इनकी मानुआ वो इतना अच्छे से लिखी गई है ना, क्या स्टोरी है, मतलब इन्होंने कुछ नया नहीं बनाया है। यही दाल चावल तुम्हें और 400 में मिल जाएगा, लेकिन इन्होंने वही सेम दाल चावल इतना ज्यादा अच्छे से बना दिया है कि सीन ऐसा हो गया है कि बेटा देखो वो है दाल चावल और ऐसा बना सको तो बना लो, क्योंकि ये तो दोबारा नहीं बनने वाला। इतना तगड़ा कॉम्बो बना है ये कि एक तो उसकी मानव बहुत बढ़िया है, ऊपर से प्रोडक्शन हाउस भी सही है और प्रोडक्शन हाउस समझ गया है कि ऑडियंस को क्या चाहिए कि बस संग जिन वो लोगों को पेलता रहे और हम उनको देखते रहे। और गजब बात यह है कि होता भी यही है कहानी में इसके आगे बस। तो आज की वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि ऐसा कौन सा अफीम दे रहा है सोलो लेवलिंग दुनिया को कि सब पगलाए घूम रहे हैं इसके पीछे। एंड ऑल्सो कि जेजू आइलैंड तक की बात तो सब करते हैं, बट उसके आगे क्या होने वाला है उसका एक छोटा सा ओवरव्यू भी आपको देंगे बिना स्पॉयलर्स के। तो सबसे पहले तो इसका जो एक बेसिक कंसेप्ट है कि एक बंदा है जिसकी फैमिली उसके ऊपर डिपेंडेंट है, उसके पापा पता नहीं कहाँ है, बचपन में दूध लेने गए थे कभी वापस ही नहीं आए, उसकी मम्मी हॉस्पिटल में है और उसकी बहन को भी उसे पढ़ाना है। वो खुद एक प्रोडिजी नहीं है, प्रोडिजी होना तो दूर की बात है, तुम मैनकाइंड में वीकेस्ट बंदे हो और ऐसे रॉक बॉटम से उठ के एकदम पीक पे जाना, एंड दैट टू किसी के पता लगे बिना। यही तो चाहिए कि मतलब दुनिया सोच रही है कि तुम अभी भी वही लास्ट बेंच पे बैठने वाले 33 मार्क्स लाने वाले बच्चे हो, लेकिन फिर एकदम से अचानक पता चल रहा है तुम्हारे चाचा के लड़के की शादी हो रही हो, तुम अलग ही कहीं से अपनी BMW निकाल के ला रहे हो। रियल लाइफ में तो ऐसे रिलेट कर सकते हैं ना इसे, यही तो चाहिए। तो ऐसे ही सेम एनिमे में भी जिनको एकदम लोएस्ट E रैंक से उठ करके S रैंक तक गया, एंड दैट टू द स्ट्रॉन्गेस्ट S रैंक एवर, एंड देन बियॉन्ड दैट। और जैसे जैसे उसकी पावर्स बढ़ रही हैं वैसे वैसे उसके लुक्स भी बेटर होते जा रहे हैं, एकदम किम जोंग उन से बिल्कुल जैन मलिक बनता जा रहा है अगला, और जेब में पैसे आते जा रहे हैं वो अलग से। तो यही सब बातें इसकी इतनी ज्यादा रिलेटेबल हैं कि कुछ कहने को नहीं, और इसीलिए हमें इसे देखने में और ज्यादा मजा आता है। एंड टू टेस्ट दिस थ्योरी, जिन लोगों को सांग जिन वू की तरह बनना है वो लोग कमेंट में यस लिख देना, और जिन लोगों को सांग जिन वू के जैसा नहीं बनना वो लोग कमेंट में नो लिखना, चाहे ना लिखना, बस मुझे रीजन बता देना कि मतलब मुझे भी जानना है कि ऐसे कौन से लोग हैं जिन्हें संग जिन वू के जैसा नहीं बनना असल में। एंड ये एनिमे इतना बढ़िया है कि मुझे याद है कि मैं वन पीस की एक पोस्ट देख रहा था कि वन पीस वापस आने वाला है, एंड उसमें लोगों ने कमेंट कर रखा था कि इट्स ओवर फॉर सोलो लेवलिंग, द किंग हैज नाउ रिटर्न टू टेक द थ्रोन, और या फिर थैंक यू सोलो लेवलिंग फॉर टेकिंग केयर ऑफ अस इन एब्सेंस ऑफ द किंग। मतलब अगर तुम्हें ऐसे वन पीस का रिप्लेसमेंट देखा जा रहा है, अगर तुम वन पीस की जगह भर पा रहे हो तो मतलब तुमने कुछ नहीं, तुमने बहुत कुछ ऑलरेडी अचीव कर लिया है। और इस सब के अलावा इसकी स्टोरी वो इतने अच्छे से स्ट्रक्चर करी गई है कि एक स्टोरी तो है ही, और साथ में उसे देखने में हम बोर भी नहीं हो रहे क्योंकि एक्शन ही इतना है। और एक्शन से याद है कि एक्शन इस एनिमे का एक बहुत ही अहम पार्ट है, सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। A1 स्टूडियोज जो सोलो लेवलिंग का प्रोडक्शन हाउस है वो दो बातें समझ गए। पहला कि जनता को संग जिन वो पसंद है, और दूसरा कि उन्हें लड़ाई पसंद है। तो मतलब मचा दो भाई, जितना हो सके केओस कर सकते हो कर दो, लेकिन संग जिन वो के साथ करो। और इन्होंने किया भी है, स्पेशली सीजन 2 में हर एपिसोड में लड़ाई और सिर्फ लड़ाई, एंड दैट टू सिर्फ संग जिन वो की, क्योंकि मानवा में तो और भी बहुत कुछ हुआ था। इनफैक्ट लड़ाई की ही बात करी जाए तो वो भी बेरू वर्सेस गोटो की लड़ाई मानवा में बहुत दिन तक चली थी, बट एनिमे वाज लाइक नो 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 वी डोंट डू दैट यार, ओनली संग जिन वो। और एक और गजब बात ये है कि इनके फाइटिंग सीन्स ना इतने ज्यादा बढ़िया लगे भी ना, लेकिन जो इनका बैकग्राउंड म्यूजिक है भाई, तुम थम फाइट करते हुए वो वाला म्यूजिक लगा दो ना तो वो भी बैटल ऑफ द यूनिवर्स लगेगी। वेल टू बी ऑनेस्ट इसका एनिमेशन मैं बोलूंगा कि बढ़िया है, नॉट द बेस्ट, क्योंकि वो तो ऑब्वियसली डीमन स्लेयर का एनिमेशन कोई टॉप नहीं कर सकता, उसके आसपास भी कुछ नहीं, बट देन अगेन वो तो एकदम ही बेस्ट ऑफ द बेस्ट हो गया। इसका भी डिसेंट है। सीजन 2 की एनिमेशन मुझे बहुत बढ़िया नहीं लगी थी, स्पेशली स्टार्टिंग के 7-8 एपिसोड, बट देन जब वो बारन से लड़ने जाता है तब फिर चीजें वापस पहले जैसी हो गई। जब वैसे सारे रंग वंग उड़ जाते हैं ये वाला इफेक्ट इतना ज्यादा बढ़िया लगता है कि मतलब मेन कैरेक्टर हिट सो हार्ड दैट एनिमे बिकम्स मांगा अगेन। अगर ठीक से किया जाए तो क्या जान डाल देता है ये इफेक्ट एनिमे में। तो चलो ये बात तो हो गई कि ये एनिमे क्यों इतना बढ़िया था, क्यों हमें इतना ज्यादा पसंद आया। अब बात करते हैं इसके फ्यूचर की। जेजू आइलैंड के बारे में तो सब बात करते हैं, सबको पता था कि उसमें क्या होने वाला है, इनफैक्ट एनिमे की स्टार्टिंग ही वहीं से हुई थी, बट वो तो अब आ गई। अब उसके आगे क्या, तो मैं बिना स्पॉयलर्स दिए ट्राई करूंगा ये बताने की कि क्या होने वाला है इसकी स्टोरी में आगे, एक काइंड ऑफ ओवरव्यू टाइप इसका। तो जेजू आइलैंड से वापस आकर जिन्वू को एक नेशनल लेवल हंटर घोषित कर दिया जाता है, जिससे काफी सारे ग्लोबल गिल्ड्स अब जिन्वू को हायर करना चाहते हैं, एंड अमेरिका का एक गिल्ड जिन्वू को ऑफर करता है कि तुम हमें ज्वाइन कर लो, बदले
में हम तुम्हें और ज्यादा पावरफुल बनाएंगे अपनी एक साइकिक की मदद से। बट वो साइकिक जिन्वू के अंदर क्या है वो देखकर पगला जाती है, एकदम डर जाती है और यहाँ पर हमें पहली बार शैडो मोनार्क की एक झलक देखने को मिलती है। फिर वो अपनी खुद की एक गिल्ड बनाता है जिसका नाम वो रखता है आजिन, उसकी बहन जिन्ना का ऑपोजिट। जिन्हो भी इस गिल्ड को ज्वाइन कर लेता है एंड आउट ऑफ क्यूरियोसिटी काहाई इन भी इस गिल्ड को ज्वाइन करना चाहती है, लेकिन जिन्वू उसे मना कर देता है एंड जिन्वू जिन्हो की बहन सो ह्यून को ये गिल्ड में हायर कर लेता है एज ए सेक्रेटरी। हंटर्स एसोसिएशन भी आज इन गिल्ड के लिए एक स्पेशल एक्सेप्शन बनाती है कि 8 मेंबर्स हो चाहे ना हो ये गिल्ड रेड्स में पार्टिसिपेट कर सकता है, बिकॉज ऑब्वियसली नंबर्स डू नॉट मैटर टू हिम एनीमोर। इसके बाद जापान में एक एस रैंक गेट खुलता है जिसको बंद करने के लिए फिर से पूरी दुनिया के सारे स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर्स यहाँ पर वापस आते हैं एंड हमारा संग जिन्वू अगेन उस रेड में पार्टिसिपेट नहीं करता, बल्कि इसकी जगह वो चला जाता है वापस से डबल डंजन में अपनी पावर्स को टेस्ट करने के लिए और वहां उसे मिलता है आर्किटेक्ट एंड वो उसे बताता है रूलर्स के बारे में। बिना स्पॉयलर्स दिए ऊपर से अगर मैं तुम्हें बताऊं तो स्टार्टिंग में कुछ ऐसा था कि एक था एब्सोल्यूट बीइंग गॉड एंड उसके अंडर कुछ लोग थे जिनको कहा जाता था रूलर्स एंड जिन्वू के पहले जो शैडो मोनार्क था वो भी एक जमाने में रूलर ही हुआ करता था एंड बस अब इससे ज्यादा मैंने अगर कुछ बताया तो स्पॉयलर्स बढ़ जाएंगे, तो इसीलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं एंड फिर ऑब्वियसली लड़ाई होती है दी आर्किटेक्ट एंड संग जिन्वू के बीच। ये लड़ाई खत्म होने के बाद हम लोग वापस से जापान आ जाते हैं और यहाँ पर हमको देखने के लिए मिलती है पहली बार रूलर्स वर्सेस मोनार्क। सारे एस रैंक हंटर्स ऑब्वियसली हार चुके होते हैं एंड फिर संग जिन्वू आता है उस रेड में पार्टिसिपेट करने के लिए। वो उन सारे लोगों को मारता है और फिर गेट के अंदर जाता है। वहां पर उसे फिर काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है कि मतलब रूलर्स कौन है, मोनार्क्स कौन है, इनके बीच में लड़ाई क्यों है वगैरह वगैरह एंड उसको ये भी पता चलता है कि फाइट बिटवीन रूलर्स एंड मोनार्क्स इज इनएविटेबल एंड फिर ये बात वो जाकर के ग्लोबल कॉन्फ्रेंस में बताता है। कुछ लोग उसके अगेंस्ट में जाते हैं लेकिन मेजॉरिटी ऑफ पीपल उसके साथ ही रहते हैं क्योंकि उन लोगों के पास कोई और चारा ही नहीं है। संग जिन्वू के अलावा उन लोगों से कोई और लड़ ही नहीं सकता एंड जब ये सब कुछ चल रहा होता है तो वहां दूसरी तरफ हुआंग डोंगसू जिन्हो को किडनैप कर लेता है। फिर जब तक संग जिन्वू को ये बात पता चलती है वो उसको ट्रैक करता है, तब तक हुआंग डोंगसू उसको खूब मारता पीटता है एंड जिन्हो को ऐसी कंडीशन में देख के जिन्वू एकदम पगला जाता है एंड वो हुआंग डोंगसू को भी मार देता है एंड फाइनली इसके बाद लड़ाई स्टार्ट होती है बिटवीन ह्यूमैनिटी, मोनार्क एंड रूलर्स। अब इसके आगे की डिटेल्स बताना मेरे को थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है क्योंकि ये सारी चीजें अगर विदाउट प्रायर नॉलेज एंड स्पॉयलर्स के देखी जाए ना तो बहुत ज्यादा मजा आएगा इसे देखने में। बट चिंता मत करो, दिस वीडियो वाज सपोज्ड टू बी स्पॉइलर फ्री, इसीलिए मैंने किसी भी लड़ाई किसी भी चीज की बहुत ज्यादा डिटेल में बात नहीं करी यहाँ पर। इस सब की डिटेल्स एंड ऑब्वियसली द फाइनल फाइट, इन चीजों के ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें पहले से ही डिक्लेयर कर रखा होगा कि भाई दिस वीडियो कंटेन स्पॉइलर एंड ऑब्वियसली तुम वही चीजें देखने आए होगे उस वीडियो में, तब उन चीजों की बात करेंगे। लेकिन तब तक के लिए तुम ये वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने सोलो लेवलिंग सीजन 2 की कमियां टाइप्स बता रखी हैं, और या तो फिर तुम ये वीडियो देख सकते हो विच इज अबाउट एन अंडररेटेड इसेकाई एनिमे। पर फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाय बाय।